उद्देश्य को लेकर किया जा रहा है, क्या आगे भी इसी तरह से जारी रखेंगे? ऐसा है कि बाबा जी के मंदिर का ये 50वां वर्ष चल रहा जी है। इस 50वें वर्ष की खुशी में हम स्वर्ण जयंती समारोह मना रहे हैं और उसमें हमने 8 दिन का कार्यक्रम रखा, 2 तारीख से लेकर 8 तारीख 9 तारीख तक, जो कि आज अंतिम दिन है, जिसकी जोड़े की पूजा और दर्जा ग्रहण कर चुके हैं, रस्म पूरी कर चुके हैं। तो अब 10 बजे से 12 बजे तक कार्यक्रम होगा। हम फिर शर्मा जी करेंगे और उसके बाद 12 से 4 बजे तक मस्जिद शर्मा जी को करोगा बाबा अपना मंदिर के प्रधान जी वो आके ये कार्यक्रम जो है ये सारा साल किसी न किसी रूप में चलता रहे। वैसे तो हमारे हर वर्ष 2 जून को लेकर संडे तक कार्यक्रम है। अध्यक्ष महोदय, 2 जून का क्या विशेष महत्व है? ये ऐसा है कि जब हमने मूर्ति स्थापना की थी, तो पापा जी का जो सही महीने में जन्म हुआ था ना, वो त्रयोदशी में हुआ। उस दिन वो त्रयोदशी ही थी 2 तारीख को, तो इसलिए हम 2 जून में बाबा जी का जन्मदिन के रूप में ये समारोह करते हैं। बाबा जी के चाले चलते हो, इसमें क्या अंतर है? दोनों में है तो ये बाबा जी का जन्मदिन है। चाले जो है वो बाबा जी के जोर सिख में है, उससे कमी को वो वहाँ पे चलते हैं। वो 13 हाँ, वो जो मेन चीज़ है तो बाबा जी को मुख्य रूप से वरदान प्राप्त है। विशेष रूप से ये बाबा जी का दिन जो है 14 मार्च संक्रांति वाले दिन ये मेला शुरू होता है, जो कि 13 तारीख से 13 अप्रैल तक ये कार्यक्रम चलता है। लेकिन उसके बावजूद ये मेला कम से कम नहीं तो 1.5 महीना 2 महीना एक्स्ट्रा चलता है। मेला इतना लगता है कि दुनिया करोड़ों रूप में वहाँ पे पहुँचते हैं। प्रधान जी, यहाँ सेक्टर 29 में काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर भी हो चुका है ये, लेकिन इसमें जो अभी 2 तारीख से लेकर 9 तारीख का जो कार्यक्रम आयोजित किए, क्या क्या कार्यक्रम प्रतिदिन की क्या रूपरेखा रही? ये ऐसा है कि 2 तारीख को हम लोगों ने एक तो सबसे पहले हमने जंगल से प्रार्थना की थी कि हम बाबा जी का सोने का पतला चढ़ाएंगे, बाबा जी का सिंहासन बाबा का छत्र सोने का होगा, उसमें विराजमान करेंगे। वो हम लोगों ने सबसे पहले हमारा प्रथम कार्य था, जो 2 जून को हुआ। अगली तारीख को पूरी सेटिंग हो गई, सेटअप हो गया, सारी पतला लग गया, सब चीज़ रेडी। और हमने बाबा जी का 2 तारीख को जो जन्मदिन होता है उस उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम 2 तारीख से रखा, जो कुदरती 2 जून जो है वो रविवार को पड़ी, इसलिए हम 2 जून को सबसे पहले लेते हैं। वो दिन 6 हो जाए, 7 हो जाए, 4 हो जाए, 5 दिन वो हम कार्यक्रम रखते हैं। तो ये हमने 2 तारीख से एक तो सोने का पतला लगा, जिसका उद्घाटन बाबा जी को सिंहासन रूप में बिठाकर सोने का चित्र लगाकर, उसी के साथ ही ये पर्दा हटाया गया और सारी संगत को उस चीज़ के दर्शन कराए गए, जो कि सबको इतना भाया कि सबको दिल को छू गया कि ये बाबा जी का हमें हमारे इस जगह हमें, और ये हमारा भी सौभाग्य है, संगत का सौभाग्य है कि अपने छोटे बच्चों के साथ उन्होंने दर्शन कराए और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो ये कब हम तो देखेंगे कि नहीं देखेंगे, लेकिन छोटे बच्चे जरूर कहेंगे कि ये हमने स्वर्ण जयंती समारोह सब देखी थी बाबा के घर। तो ये वर्ष ऐसे ही चलेंगे, ऐसे ही मनाते चलेंगे, क्योंकि ये बाबा जी का बहुत ही एक तीर्थ स्थल बन चुका है, पूरा तीर्थ स्थल बन चुका है। दुनिया सिर्फ यहाँ से नहीं आती, ट्राई सिटी से आती है, पूरी महावीर पूरा गाँव, ये सारा एरिया जो है बाबा जी का श्रद्धालु। और भांत से कितने मंदिर खुल गए, सब 2 तारीख को जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमारा मंदिर है बाबा जी का, ये ऐतिहासिक मंदिर बन चुका है, इसमें कोई शक नहीं। अध्यक्ष महोदय, आप जनमानस को क्या मैसेज देंगे मंदिर की तरफ से और अपनी तरफ से? अब तो यही सबसे बड़ा मैसेज देंगे
कि अपने बच्चों को हम लोग सनातनी हैं, अब भी सनातनी होना हमारा परम संस्कार है कि एक सब तो हम अपनी अपनी मर्यादा के साथ यहाँ पर आएँ, क्योंकि आजकल जो मर्यादा चल रही है वो ठीक नहीं। एक तो अपनी मर्यादा को कर हम लोग यहाँ पर पहुँचे, बाबा जी के दर्शन करें और अपने बच्चों को संस्कार दें कि हम बाबा जी को मानते हैं, आप भी बाबा जी को आगे से मानो, उनको लाओ, उनको नतमस्तक कराओ, बाबा जी के बारे में बताओ। एक हमारा 3 दिनों का इतिहास है बाबा जी का, जो हम लोग ग्रंथ के रूप में प्रिंट किया, लोगों को वचन करते हैं और वो बच्चों को समझाते हैं। और ये हमने खुद देखा है, आजकल छोटे छोटे बच्चे बाबा जी के चरणों में किस तरह से आके नतमस्तक करते हैं, कैसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये माँ बाप के दिए संस्कार है। जिन माँ बाप के दिए संस्कार है वो बच्चे खूब पनप रहे हैं, अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। यही मैसेज है कि माँ बाप ने हमारी सेवा की है, अब बड़े होकर हम माँ बाप की सेवा करें। इससे बड़ा पुण्य बच्चों के लिए और कोई नहीं हो सकता। ये इससे ज़्यादा बड़ा मैसेज ये मानव जात के लिए है हमारे। प्रधान महोदय, आज 9 तारीख है, मोदी का भी आज शासन का, और साथ में आज ध्वजारोपण भी आपने किया है, नया बाबा जी का झंडा भी आपने, इसका दोनों का महत्व के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बात यह है कि हमारा तो बाबा जी का जन्मदिन है, वो 2 तारीख को रविवार था और 9 तारीख को भी रविवार है, और 9 तारीख हम ध्वजारोहण संडे को ही करते हैं, 2 तारीख को नहीं करते, क्योंकि ये हमारा संपन्न दिन है इस कार्यक्रम का। तो उस दिन हम ये अब जो 8 दिन हमारा हवन हुआ उसकी भी पूर्ण होती आज ही पड़ी है, और ये ध्वजारोहण भी आज ही पड़ा है। मोदी साहब जो हमारे नई सरकार भी आ रही है आज, तो ये हम चाहेंगे कि ये अब की बार ऐसा कार्यक्रम मोदी जी करें जिससे कि जो सारी पब्लिक है, जो सारी 140 करोड़ पब्लिक है, वो समझ ले अब मोदी जगह है, अब मोदी जगह है। सीटें नहीं पूरी आई लेकिन सबको साथ लेके चलेगा। एक उनके लिए बहुत बड़ा एक लेसन है, और जो कमियां उनकी रही हैं वो उसको ठीक करेंगे, और इन सब को साथ लेके जो दूसरी पार्टी हैं वो ये देख रही है कब ये कमज़ोर हो और हम आगे बढ़ें और हम जो प्रोग्राम करें। तो ये जो चीज़ें मोदी जी के रूप में एक बहुत बड़ा लेसन है सनातन धर्म के लिए, हाँ, सारी जन्नत के लिए है, जितने उनकी पार्टी है ये सब के लिए। तो हम तो दुआ करेंगे अब की बार बहुत बड़ा अच्छा काम करे, ताकि आगे 2047 का जो सोचा हुआ आज आपके कार्यक्रम का भी समापन है शायद। जी, तो आज क्या 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 आज अभी हमारा घर पकौड़ा चाय का कार्यक्रम चल रहा है। अब 10 से 12 पंकज शर्मा जी और उनके सदस्य बाबा जी की गुणगान करेंगे, और उसके बाद 12 से लेकर 4 बजे तक अमरजीत शर्मा जी, उनके सारे सदस्य, प्रधान है वो बाबा बालकनाथ मंदिर सोकरपुर यमुनानगर से, तो वो लोग यहाँ पर महिलाओं के साथ वहाँ अपने मतलब सारे रिश्तेदार की महिलाएँ जो वहाँ की है वहाँ की, वो सब 30-35 वो आ रही है, उनके मैजिशियंस और ये सब यहाँ पर आकर बाबा जी को गुणगान करने आते हैं। ये हर साल आखिरी दिन इन्हीं का होता है, हर साल। ये एक ऐसा मतलब है कि बाबा जी का कोई उनको आशीर्वाद मिल चुका है कि ये हर साल बाबा जी का जो आखिरी दिन है वो अमरजीत पार्टी सदस्य सारे मिलकर ये यादगार दिवस है बाबा जी। अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मेरा अपनी तरफ से एक विचार है, बाकी मानना ना मानना आपकी। अगर हम सनातनी सभी या मंदिर में आ रहे हैं, अगर सिर के ऊपर कपड़ा बांध के बाबा जी की पूजा करें या पाठ करें जैसे दूसरे धर्मों में भी किया जाता है, क्या हम इस प्रथा को शुरू नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कहीं भी सनातन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, ना ही कोई वर्णन किया हुआ है कि सिर पर ढककर ये आप पूजा पाठ करें। कहीं भी चले जाओ, किसी भी बड़े बड़े तीर्थ स्थल चले जाओ, बिना सिर पर कपड़े बांधे हुए
वो लोग पूजा पाठ करते हैं। तो वही प्रथा हमारी यहाँ पर चल रही है, बीइंग ए सनातनी हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। बाकी जिनका जैसा नियम है, सिखिज़्म में आप बिना कपड़े के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, तो ऐसा ही वहाँ पे ऐसा ही चलता है, क्योंकि उनके जो धर्म में वो लिखा हुआ है वो माना जाता है। प्रधान जी, एक विचार में ये भी हो सकता है कि आजकल झांकियाँ बड़े बड़े बच्चों की निकाली जाती है, जबकि 10 साल के जो नीचे उन बच्चों की ही निकलनी चाहिए। बिल्कुल, इस विषय में आपका क्या कहना है? मैं इस बात में 100% आपके साथ 100% सहमत हूँ, क्योंकि बच्चों को एक लीला नज़र आएगी, उसका राम के किसी की भी हम शोभा यात्रा निकलते हैं, उसके बारे में उनको पता लगेगा कि भाई हमारे बाबा जी क्या थे, क्या क्या लीला करते थे। वो सारी लीला वो बच्चों को ज्ञान प्राप्त होगा। अगर वही बड़े हैं, बड़ों को तो पता होता है। हम चाहते हैं कि बच्चों को जब भी ये शोभा यात्रा निकले, छोटे बच्चों को भगवान का रूप दिया गया है, तो इस तरह से इनको ही बाबा मानना जी चाहिए। बाल रूप है हमारे, जी बिल्कुल। ये भी वरदान बोले माँ गौरा जी ने दिए उनको, तो वो धरती में इस आए इस नियम से तीसरा जन्म लिया कि मैं कल युग में आए, मैं जो कल युग आने वाला है इसमें मैं लोगों का कल्याण कर सकूँ। इसलिए वहाँ पे स्मान सरोवर पे कैलाश पर्वत पे नहीं रुके, उनका आशीर्वाद लेके बाबा जी नीचे आए जन्म लेके। ये कल्याण हो रहा और हो रहा जी। और बाबा जी जी बड़े बड़े ऐसे भगत हैं जो इतने गूढ़ भगत हैं कि मैं वर्णन नहीं कर सकता कि वो उनको बाबा जी साक्षात दर्शन भी देते हैं। भक्ति है, मन लगा के आप 3 से 5 बजे तक उनका आंखें बंद करके सिमरन करो, तो बाबा जी आपको एक न एक दिन जैसे पीली रोशनी होती है उस रूप में बाबा जी दर्शन देते हैं और दिए हैं। बहुत चीज़ें इस मंदिर में, तो हमारे मंदिर में तो बड़े बड़े चमत्कार हुए। ये तो शक्ति है, इतनी है कि कोई भी आ जाए अपनी अरदास के मन से, दिल से, रोम रोम कण कण से बाबा की अरदास पूरी करता है। कभी आज की अरदास कल पूरी कर देता है, हफ्ते में पूरी करता है, महीने में कर देता है, लेकिन पूरी सबकी करता है और सबको अपना आशीर्वाद देता है। रोड प्रसाद बाबा जी तो इतने सस्ते हैं, और कोई भूल चुक भी हुई है कुछ नहीं करना आपने, 2 रोट चाहे फुटके बना के गुड़ रख कर बाबा जी को अर्पण कर दो, तो ये बाबा जी स्वीकार करते हैं। मुझे कोई देवी देवता दिखा दो जहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं भोग पे लगता, यहाँ पे सिर्फ 2 फुटके के ऊपर गुड़ रख दो, बाबा स्वीकार करता है। तो हम भी बाबा जी का रोट का डेली जो प्रतिदिन आरती के बाद बाबा जी का भोग में देते हैं, जो संगत के लिए होता है। प्रधान जी, आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय हमें दिया, और आपको बहुत बहुत बधाई इस कार्यक्रम के लिए, और इसी तरह से आगे भी आप करते रहें। एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे परिवारों में बहुत सी ऐसे परिवार हैं जिनके बेटे बेटियों का ब्याह नहीं हो रहा, नौकरी नहीं लग रही, जिनके अपना कोई घर नहीं है, किराए पे रह रहे हैं, उनका अपना कोई घर नहीं है। ये मैं अपने सारी सभा की ओर से प्रार्थना करता हूँ बाबा जी को कि बाबा जी जिनके ब्याह नहीं हो रहे उनके ब्याह कर दो, जिनकी नौकरी नहीं लग रही नौकरी लगवा दो, जिनके पास घर नहीं है उनको घर दो। यही मेरी आखिरी प्रार्थना है। जयकारा बाबा। थैंक यू सर, थैंक यू। 29 का मंदिर वैसे ही ऐतिहासिक मंदिर है, और कहते हैं यहाँ पे लंगर की व्यवस्था हर समय मिलती है। इस विषय में आपका क्या कहना, कैसे कैसे आप इस व्यवस्था को चलाते हैं? ऐसा है कि भी हमारे यहाँ जितने सेवादार हैं, सुबह उनको चाय दी जाती है आरती के बाद, और उसके बाद 8 बजे ब्रेकफास्ट दिया जाता है, दोपहर को 12 बजे भोग लगने के बाद लंगर दिया जाता है, और दोपहर को चाय, सुबह फिर 11 बजे चाय, ये रात को बाबा जी का भोग लगता है दूध का, उसकी चाय दी जाती है, रात को लंगर सबको दिया जाता है। बाकी हमारे जो यात्री यहाँ विशेष एतवार को आपका क्या रहता है, ज्येष्ठ एतवार या विशेष एतवार को कुछ करते हैं आप? हाँ, ये हमारा हर संडे को सुबह ब्रेड पकौड़े का चाय लगता है, कोई भगजन देता है, नहीं देता तो मंदिर की तरफ से वो भी भक्तों का दिया पैसा है। और जो दोपहर को 10 से 1 बजे कीर्तन होता है, भोग लगता है, वो लंगर भी लगता है हर रविवार को लगता है।
और भोग लगने के बाद संगत में हर मतलब रविवार को जो भोग लंगर बनता है उसका मीनू बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये नहीं है कि इस संडे को कड़ी बनाए फिर कड़ी बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हर संडे को मीनू हमारा एक सब्जी होती है, एक हमारी दाल हो गई, चने हो गए, राजमा हो गए, कुछ भी हो गया ये होता है। एक मीठा होता है, चावल होते हैं, चपाती होती है, ये सब हम संतों को उस दिन सेवा करते हैं। और इसमें कोई भी आ जाए कोई मतभेद नहीं है। यहाँ एक लाइन में भिखारी से लेके लाखों करोड़ों रुपए वाला एक लाइन में बैठ के लंगर करता है। उस जो दोपहर का लंगर होता है, जो लंगर को देता है वो पूजा कनकों की करने के बाद लंगर वितरण होता है। जो नहीं है हमारे परिवार में से, हमारा परिवार है जो सब हमारा एक परिवार है, ये इसमें से कोई वक्त उठते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपकी संस्था का पूरा नाम क्या, कितने पदाधिकारी हैं आप लोग? ये सिद्ध बाबा बालकनाथ सेवा मंडल नाम है। ये हम 12 पदाधिकारी हैं, जिसमें से 9 गवर्निंग बॉडी है और बाकी 3 जो हैं हमारे मेंबर हैं। ये बाबा जी की गुफा है। अच्छा, जैसे बाबा बालकनाथ देवसिंह में, जैसे बाबा देवसिंह में गुफा है, तो ये बाबा जी जब गुफा में प्रवेश किए थे तो वो जगह जो है वो नीचे 425 मीटर नीचे बाबा जी का आसन है, जो कि वहाँ पे बैठे, तो वहाँ बाबा जी गुफा में प्रवेश किए थे। तो इसी तरह हमने भी बाबा जी के ये जन्म सामने देख आप देख रहे हो, इसके अंदर नीचे गुफा बनाई हुई है और वहाँ पे बाबा जी को विराजमान किया गया है। और जैसे जो का कार्यक्रम होता है तो हम लोग अंदर जाते हैं, पूरा तरह से सफाई करते हैं और स्नान कराते हैं। और स्नान करने के बाद स्नान करते हैं, जो कुछ स्नान होता है फिर उसको साफ करके पत्थर बना के अच्छा से चलाकर फिर बाबा जी का भोग बाबा जी को जो भी है संगत अपनी लिखकर कमाई से कराती है, वो वैसे की वैसी रहती है। मतलब जो पूरे घूमते रहते हैं, छेड़ते रहते हैं, कोई चीज़ छेड़ते बाबा जी वैसे ही जैसे हम वो करते जाते हैं वैसे पूरी होती है। इसी तरह बाबा जी दोबारा करते हैं, फिर उसके बाद आगे करते। ये 2 चीज़ को हम अध्यक्ष महोदय, इस बार किसी श्रद्धालु ने सोने का छत्र जो दिया है, तो इसका भी थोड़ा सा बना वीडियो दिखाइएगा कौन सा है। ये मिस्टर अमित शर्मा जी जो बड़ी सेवा करते हैं, कोई सेवा नहीं है और लंगर चित्र भी है, वो अपने बच्चों के साथ आज मतलब मेरे पास क्या विश्वास है मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पे और उनको खुशी हुई जब ये दिखा उन्होंने कि जब मैं मेरा परिवार तो गर्व हो, और जब किया हमने यहाँ पर बाबा करिए सारा पकड़ा था शनिवार। ये भी गोल्ड का ही होगा? हाँ, ये सारा गोल्ड का है, अंदर चांदी अंदर चांदी सारा, और लाइट मिनरल है। ये लाइट जब पड़ती है तो देखने का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। आप भी देख रहे हैं इस समय पापा जी कितने प्यारे, कितने उनकी मतलब हर लोग चेहरा है। पापा जी यहाँ बैठे सुन रहे हैं, सब जो भी चलता है सब बाबा जी का हमने रखा हुआ है। भोग लगता है, रोज़ सुबह के भोग लगता है, शाम को दूध का भोग लगता है, दोपहर को लंगर का भोग लगता है। ये सारी जगह जितने हमारे विराजमान सबको भोग, और उनको भोग मिलने के बाद मिक्स कर दिया जाता है फिर सबको लगता है। तो ये नज़ारा आपको कैसा लगा? बहुत अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। ये बाबा का दरबार है तो पैसे भी जो है ये सारे व्यक्तिगत कमाई संगत की है जो हमने जो पेश किए। जयकारा पौड़ा हरिदास साचे दरबार की जय, बाबा जी की जय हसीराम, जय बाबा जी की जय। जयकारा चंडियाला वाले बाबा जी का, साचे दरबार की जय।
कि जो पैसे फिर करता है और बाबा जी का आशीर्वाद है। तो ये एक मतलब अंदर की भावना होती है, सोच होती है। बाबा जी का चिराग है, ये चिराग है। और ये गुफा का नज़ारा वैसे ही है जैसे शाहतराई और गुफा पूरा का। शॉट मार लेना इसका। वैसे ही बाबा जी का हिमाचल का दृश्य है, वही बनाया गया है। सेम है। के दर्शन कर सकते हैं। अच्छा स्पेशल गैलरी हाँ जी, स्पेशल गैलरी क्योंकि बाबा जी साक्षात बाबा जी हैं, बिल्कुल। और उधर जो है ये गुरु दत्तात्रेय जी, ये भगवान दत्तात्रेय जी है। ये माँ सती शिवा जी और अश्विनी जी के बेटे हैं। तो ये भोले जी का, विष्णु जी का, ब्रह्मा जी का, तीनों का आशीर्वाद के रूप में उन्होंने कई इतिहास है, मैं जाना नहीं जाता उसमें, लेकिन ये आशीर्वाद उन्होंने दिया था कि उन्होंने मांगा था माँ सती शिवा जी कि आप तीनों का स्वरूप मेरा बेटा हो। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विराजमान है। जानती है जिनका दरबार वैष्णो देवी तक में बना हुआ है, गुफा में प्रवेश किए हुए हैं और इंडिया में 5.5 मीटर के बीच में माँ वैष्णो देवी जी, चंदा माँ जी और लक्ष्मी जी और सरस्वती मैया विराजमान है। उन तीनों मूर्ति है इंडिया में। तो वो माँ हमारी माँ वैष्णो है, उनके 4 नवरात्रे होते हैं। एक नवरात्रा हमारा होता है फरवरी में, वो शुभ नहीं है, उसको कोई पूजा नहीं होती है। और फिर हमारा चैत मास में होता है। फिर उसके बाद में हमारा शब्द के नवरात्रि होती है और इन बिटवीन सावन का महीना में भी नवरात्रि होते हैं। ये 4 नवरात्रे हमारे होते हैं, जिसमें 3 छूट है, एक शुद्ध नहीं माना जाता। तो ये वैष्णो देवी का स्वरूप हमारे गणपति गुरु जी, गणपति गुरु जी, और ये भी हमने एक साथ ही मिलकर स्थापना की थी उसमें के लिए। आजकल भोलेनाथ है, जहाँ भोले है वहाँ सब। और बाबा जी इन्हीं के रूप में, कार्तिक के रूप में बेटे में उनकी सवारी मोर है, हमारे पापा जी की सवारी मोर है। ये आप जानते हैं कि इनके भगत रामायण में इनका सबसे बड़ा रोल है इनका। ये ना हो जिस जगह पे जिस मंदिर में वो मंदिर पूरा गिरा नहीं जाता। ये तो माँ वैष्णो देवी में भी माँ ने कहा था कि मैं जा रही हूँ गुफा में, और उन्होंने कहा था माँ आप अंदर जाओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, वही ताकत भी यहाँ नहीं आ सकती। ये एक बहुत बड़ी बात है। कोई भी बंदा उसे हम जी विराजमान होते हैं। भगवान की 5 मूर्तियों का मूर्ति विराजित की और इसका मूर्ति स्थापना कब की गई? ये हमने 2 जून 1985 में की थी, जब जदू गाना चल रहा था और यहाँ पे दिन रात रात को 2-2 ढाई बजे तक कीर्तन होता था और सुबह हवन होता था। हवन और बहुत बड़ा बना हुआ था। वो आचार्य जी आते थे, अपने मंत्रों द्वारा बाबा जी को ये
तो ये 5 मूर्तियाँ ही पहले हाँ, ये स्थापित किए क्योंकि मेन यही है, क्योंकि हमारा बाबा जी का है और बाबा जी की भगवान की चर्चा की शिव परिवार है, वो भी बाबा जी के माँ जो है वो माँ तो माँ ही होती है। हनुमान जी को जाना हो तो रक्षक है हमारे मंदिर का, वो रक्षक ऊपर रहता है छोका जी है। ये 40 साल हमारे मंदिर के प्रधान थे। अच्छा जी। आज हम लोग जो कुछ है इनकी वजह से, इन्होंने कदम उठाया था, अच्छा जी। निकले थे, इनको बाबा जी का हुक्म हुआ कि मंदिर बनाना है चंडीगढ़ में, तो वो अकेले निकले थे और उसके साथ फिर आस्ता आस्ता सारे मिलते जुले हुए लोग मिलते जुले हुए, तो आस्ता आस्ता करते हैं 40 साल हमारे हुए। आजकल हमारे अशोक शर्मा जी चेयरमैन है और ये ग्राम पंचायत से भी 1971 से आज 1971 से 2012 तक। 1971 1985 में इसकी बिल्डिंग की स्थापना हुई थी, वैसे 1971 से है। हाँ, मैं कह रहा था ना आपको ये हमारा 2012 तो उसमें से ये मंदिर ये दीवार बनी हुई है कच्चा मंदिर है। कट करके फिर बांडा में अप्लाई किया था मंदिर बनाने के लिए 2 कनाल का प्लाट, वो हमें आज़ाद हो गया है। वो होशियारपुर पिंड है, वहाँ पे हमें 2 कनाल की जगह मिल चुकी है, न्यू चंडीगढ़। अच्छा न्यू चंडीगढ़। न्यू चंडीगढ़। चंडीगढ़ सेक्टर के तो हमने ये प्रार्थना की है उनको कि भी हमें कोई अच्छी जगह दे दो ताकि हम वहाँ पे अपना कार्यक्रम शुरू कर सकें। जैसे मिलेगा आपको पूछता आपको बताया जाएगा, आप वहाँ पर आओ और बाबा जी अध्यक्ष का महोदय, क्या वो मंदिर के लिए जगह मिली है या बड़ी साहब मंदिर आपके द्वारा ही ये मांग की हाँ गई जी, थी? हाँ जी, ये जो हमने प्रार्थना की थी इसमें भी हमारे एक अकत जी है, हमारे जनरल बॉडी के मेंबर, उनका हमें अखबार में व्हाट्सअप आया, वो उन्होंने हमें दिया, तो हमने फिर सबने सभा ने फिर मीटिंग में सुना की, वो कहते हैं कि अप्लाई करो, तो हमने इमीडिएटली अप्लाई किया। फिर जो उन्होंने 2-3 दफ़ा हमें बुलाया तो उसमें हमारे बाबा जी का प्लाट जो 2 कनाल का उन्होंने दिया और पीछे की धरती की जब पूजा करेंगे, झंडा लगाएंगे, नाम बाबा जी का बोर्ड लगाएंगे, तो उसमें एक कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। आपको सबको हम बुलाएंगे। आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपकी टीम को भी बधाई। थैंक यू सो मच।